बंसी पे, तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो। ओढ़े के आई मैं लाल चुनरिया, ओढ़े के आई मैं लाल चुनरिया, ओढ़े के आई मैं लाल चुनरिया, ओढ़े के आई मैं लाल चुनरिया। मटकी उठा के मैं तो बन गई थी गुजरिया। प्रभु, मैंने हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया आपके लिए, इसलिए ओढ़ के आई मैं लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं लाल चुनरिया। मैं तो कर आई, ओ मैं तो कर आई, मैं तो कर आई सोलह श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो। प्रभु, आप कह रहे हैं क्यों भाई, आप लोगों को अकेले नहीं आना चाहिए, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। पर सुनो, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेले, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली। बड़े गोपी की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोपी की नई नवेली, बड़े गोप की
नवेले। और आई हूँ करने, आई हूँ करने, आई हूँ करने, मैं तो मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। देखिए सब लोग गाइए, ये हमारे ब्रज के पारंपरिक गीत हैं, कोई ऐसे वैसे गीत नहीं, इसलिए सब लोग गाइए। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हे हो जब से लगी है तेरी तेरी लगन, जब से लगन लग गई आपके श्री चरणों में, तब से कुछ अच्छा नहीं लगता। देवी भगवती मीरा, मैंने निवेदन किया था, मीरा ने सब कुछ त्याग दिया और वाणी से कह दिया, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई है ही नहीं, सब केवल तोहे मोहे नाते अनेक मानियो जुभा। केवल जितना भी सब कुछ है सब केवल नाशवान है। प्रभु जब से लगी है मेरी लगनवा, जब से लगी है तेरी लगनवा, जब से लगी है मेरी लगनवा, जब से लगी है मेरी लगनवा। बिसर गयो मोहे घर आंगनवा, बिसर गयो मोहे घर आंगनवा, बिसर गयो मोहे घर आंगनवा, बिसर गयो मोहे घर आंगनवा। मैं तो छोड़ आई हो, मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। प्रभु गोपीरात्मा रमो प्यरी रमतो, प्रभु केवल आपके श्री चरणों में अब आ गई हैं, जो करना है समर्पित है। देखो गोपियों की दशा,
एक बात पुनः बार बार कहता हूं, लोग आजकल कहते हैं ना गोविंद को, अरे भगवान तो ऐसा करते थे, भगवान ऐसा करते थे। सुनो, 7 वर्ष की उम्र में मेरे गोविंद ने 7 रात्रि 7 दिन पर्यंत एक उंगली में पर्वत को धारण कर रखा। यदि किसी में सामर्थ्य है तो केवल 5 किलो का पत्थर केवल 5 मिनट धारण करके दिखा दे एक उंगली में, तो मैं जानू। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। मेरे गोविंद 7 दिन के हैं, पूतना मौसी आ गई, उसका उद्धार कर दिया। ठाकुर जी पर तो लांछन पता नहीं क्या क्या कौन कौन क्या लगाता है। खैर छोड़ो, आसारे संसार है, कुल दिया आदम छोड़ दिया, ये संसार है, ये किसी का नहीं हुआ। तो सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से। एक दिन की बात है, गोपियां कन्हैया के साथ में खूब आनंद प्राप्त करती। गोपियों को घमंड हो गया था, ऐसा होता है, थोड़ा किसी को कोई भाव दे देना तो सोचता है सब मैं ही हूं। गोपियों को घमंड होने लगा। ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, समझ गए। आज गोपियों के बीच में और मेरे गोविंद रास कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? रास। महारास अभी नहीं, अभी रास कर रहे हैं मेरे गोविंद। और ठाकुर जी समझ गए इनके अहंकार को, इनके घमंड को। अब मेरे गोविंद सभी गोपियों के मध्य में ही अंतर ध्यान हो गए। जैसे अंतर ध्यान हो गए ना, बोले अंतर्हितः भगवती सहसैव ब्रजांगना अत्यप्तश्चरणाः करिंदयुवयोतपम्। इसमें लिखा है अत्यप्तः तमतच्चाणाः करिंद्यः इव यूतपम्। जो यूथ था गोपियों का समूह, यूथ मतलब समूह, उन्हीं के बीच में मेरे गोविंद अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियों ने जैसे गोविंद को देखा नहीं, बेचैनी बढ़ गई, ढूंढने लगी। जैसे रामावतार में श्री राघव ढूंढते किसको? श्री जानकी जी को। हा खग मृग हा मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। जैसे राम जी श्री किशोरी जी को पूछते लता पत्ता आदि से श्री जानकी को देखा है, उसी तरह से आज मेरे गोविंद को ढूंढती हैं ये गोपियां, इधर उधर भ्रमण करती, रुदन करती। आगे जैसे बढ़ती एक तुलसी का वृक्ष दिखा। भगवती तुलसी से पूछा कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। सुनो तुलसी, तुम ठाकुर को गोविंद को बहुत प्रिय हो, हर समय भगवान के चरणों में रहती हो, कभी शरण में रहती हो, पर सुनो गोविंद को देखा है, हवा चल रही थी तो तुलसी हिल रही थी। दूसरी गोपी ने कहा, तुलसी कह रही है नहीं देखा। तीसरी गोपी ने कहा ये तो हमारी सवत है, ये क्यों बताएगी? ओहो, आगे इसमें लिखा है चूत प्रियालपन शासन को विदार
जम्बर के बिल पे बकुला प्रकदम्ब पीपा हेरे परार्थ भव का यमुनोपकूपा संसंतु कृष्ण पदवी रहितात्मनाम्नः। आगे जैसे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि श्री राधा रानी को ठाकुर जी के चरण दिखाई दिए। राधा रानी वहां बैठी है। क्या हुआ? बोले श्री किशोरी जी को भी घमंड हो गया। क्या? राधा रानी माने साथ में है। राधा ने कह दिया गोविंद से, प्रभु मैं श्रमित हो गई हूं। गोविंद ने श्री किशोरी जी को अपने कंधे में बैठा लिया और जैसे बैठाया तो श्री राधा रानी को भी लगा कि मुझे बहुत प्रेम करते हैं गोविंद, बहुत चाहते हैं। राधा रानी को भी घमंड हो गया माई बाप। और जैसे आगे बढ़े और गोविंद के ऊपर श्री राधा रानी बैठने लगी, गोविंद वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। माने आज श्री राधा रानी भी रुदन कर रही है। इस दृश्य को देखते 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 आगे पहुंच गई यमुना तट पर। और यमुना तट पे जब पहुंची ना तो सारी गोपियां रुदन करती हैं। नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। प्रभु आप कहां गए? गोपियों की ये दशा। जितनी गोपियां थी ना वहां लीला करती। क्या? एक गोपी पूतना बन जाती, एक गोपी कृष्ण बनकर के उस पूतना का उद्धार करती, ऐसे लीला करती। एक बात बता दो, किसी की याद में लीला लोग उसी तरह करते हैं। जो जैसा करता है उसका यदि स्मरण आ रहा हो तो लोग उसी तरह तथावत ही मार्ग अपना लेते हैं लोग। उदाहरण के तौर पे बताऊं, श्री रामावतार की बात है। भटकिएगा नहीं, वहीं लेके आ रहा हूं। श्री रामावतार में जब राघव लंका में विजय प्राप्त करके वापस आए, कहां? बोले अयोध्या। राज्याभिषेक हो गया। उस समय दुविध आदि बंदरों का भी राघव ने हनुमान को आदि को विदा नल नील आदि सबको यथा उचित जो भी था सबको आदेश दिया या कृपा किया। राघव ने एक लवणासुर नाम का एक दैत्य था और राज्य करता था कहां? मथुरा में। पर शत्रुघ्न जैसा कोई भाई नहीं। शत्रुघ्न को कहा राघव ने, जाओ चले जाओ तुम मथुरा और वहीं पे उसका उद्धार करके वहीं पे रहना है तुम्हें, वहीं शासन करना है। शत्रुघ्न वहां से गए। महाराज शत्रुघ्न जैसे पहुंचे मथुरा, लवणासुर का उद्धार किया और वहीं रहे हैं। राम जी ने अनेक लीलाएं किया, उसके बाद अनेक लीलाएं हुई, शत्रुघ्न नहीं आए। देखो अनुशासन। और ना राम राघव मिलने गए, पर शत्रुघ्न वहीं से राघव के चरणों का स्मरण करते। और सुनो, शत्रुघ्न की ऐसी स्थिति हो गई थी कि शत्रुघ्न राघव के विरह में कृशगात शरीर हो चुका था, दुबले पतले। लेकिन जो मथुरा के कुछ पंडा लोग हैं ना, चौबे लोग, राघव को चिट्ठी पत्री लिखी, राघव एक बार आप यहां आ जाइए, दर्शन दे दीजिए। शत्रुघ्न का, इस शत्रुघ्न की ये दशा है
रुकने वाले नहीं, इनका शरीर शांत हो जाएगा। देख लीजिए स्थिति, ना तो शत्रुघ्न वहां जा सकते और न यहां राघव आए, लेकिन विरह में तड़प रहा है भैया शत्रुघ्न। वहीं से चिंतन, इधर पत्री पहुंच गई, चिट्ठी पहुंच गई राघव के पास, और जब तक नहीं आए राघव शत्रुघ्न के भैया शत्रुघ्न से मिलने, तो जो मथुरा के चौबे और पंडा है ना, उन्होंने रामलीला चालू कर दिया करना। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, लीला से बात ही आई। सर्वप्रथम रामलीला मथुरा में हुई थी। भैया शत्रुघ्न ने जब इस दृश्य को देखा, इन लीलाओं का दर्शन किया, थोड़ा राहत प्राप्त हुआ, और वहीं से रामलीला का प्रचलन हो गया। अयोध्या में होगी, काशी होगी, अनेक अनेक जगह रामलीला है। अब तो रामलीला महाराज रामलीला क्या हो रही है, तो सीताराम है। राघव फिर पहुंचे, दर्शन दिए, पुनः वापस आ गए, लेकिन दोबारा शत्रुघ्न वापस लौट करके अयोध्या नहीं आए, और वहीं लीला वहीं से चालू हुई। तो कहना क्या चाहता हूं, बोले हानातु रण भ्रमण प्रेष्ट क्वासी क्वासी महाभुज। प्रभु आपके बिना हम लोग विरह संतप्त हैं। सभी गोपियां गोविंद की लीलाएं करती, कोई गोपी पूतना बनती, एक गोपी भगवान कृष्ण बनकर उद्धार